मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमुताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखनि के कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। मिथ्या दर्शन के स्वरूप के संदर्भ में चर्चा चल रही थी। पंडित जी साहब मिथ्या दर्शन का स्वरूप बतलाते हुए यह बतलाने लगे कि यह इस जीव के श्रद्धा संबंधी दोष है। इसकी मान्यता और अभिप्राय संबंधी भूल है। यह इस जीव की मान्यता बदलनी है, अभिप्राय बदलना है। यदि इस जीव की मान्यता और अभिप्राय बदल गया तो सब कुछ सुधर जाएगा, और यदि मान्यता नहीं सुधरी तो अकेले पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से कुछ काम नहीं होता है। इसलिए अकेला पढ़ो मत, अकेला सुनो मत, विश्वास बदलो, अपनी मान्यता बदलो, अभिप्राय बदलो। जब अभिप्राय बदलने की बात कही तो कहा कि भाई 7 तत्वों के संदर्भ में तुम्हारी भूल चलती है, तो तत्वार्थ को जानो और 7 तत्व किस प्रकार से होते हैं और उनमें प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत क्या है, इसकी अपेक्षित विस्तार से चर्चा हुई। आज हमारे को चर्चा पेज नंबर 80 पर मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति के संदर्भ में करनी है। आखिर ये मिथ्या दर्शन क्या है? कल तक जो चर्चा हुई थी उसमें हमने इस बात को विशेष रूप से स्पष्ट किया था, हाईलाइट किया था कि जीव और अजीव तत्व का स्वरूप क्या है। जीव तत्व तो अपना चैतन्य भगवान आत्मा इस देह देवालय में विराजमान है, और जो अजीव तत्व है वो सारे दुनिया के पदार्थ अजीव तत्व नहीं है। मैं थोड़ा इस बात की चर्चा जरूर करूंगा अभी, जिससे बात स्पष्ट हो जावे। वेद विज्ञान के लिए है, अपने प्रयोजन के लिए है। अनादि काल से यह आत्मा, यह जीव दुखी है, इसके सुख प्राप्ति के लिए है। हमारे दुखों का अंत किस प्रकार से हो सकता है, सारा प्रयोजन उसके लिए है। यह जीव दुखी है और सुखी कैसे हो सकता है, इस जीव के दुख हैं और दुख के मूल कारण क्या हैं, उनकी चर्चा यहाँ की जा रही है। और मूल कारणों में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। सबसे बड़ी भूल जीव अजीव तत्व के, देखिए जीव अजीव के संदर्भ में भूल होगी ना, तो आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष के बारे में तो 100% है ही। यद्यपि 7 तत्वों की भूल एक साथ ही जाती है, लेकिन उसमें मूल भूल यदि कुछ है तो उस भूल का नाम है जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। अयथार्थ श्रद्धान, जीव के संदर्भ में, अजीव के संदर्भ में, पुद्गल आदि के संदर्भ में, धर्म अधर्म आकाश काल के संदर्भ में, बोले ये सब जो विस्तार है पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल का, ये सब अजीव तत्व है। और इसकी जो भूल है वो अजीव तत्व के संदर्भ में अजीव है, वो ध्यान देना, वो सब अजीव है, अजीव तत्व नहीं है। वापस कल की चर्चा को थोड़ा सा मैं अलग एंगल से बात आप लोगों के बीच में करना चाह रहा हूं, उपयोग में बिल्कुल क्लियर हो जावे, किसी तरह की कोई भ्रांति न रहे, किसी तरह का कोई भ्रम न रहे, किसी तरह की गलत फहमी न रहे अपने जानने के संदर्भ में। तत्व, तत्व और द्रव्य, इन दोनों में तो अंतर है, हम सब जानते।
जीवादिक 6 द्रव्यों की संख्या 6 है और तत्वों की संख्या 7 है। जो 6 द्रव्य हैं उनमें एक अजीव नाम का द्रव्य है। द्रव्यों में अजीव नाम नहीं है, अजीव जाति के 5 द्रव्य हैं। 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों में अजीव है या नहीं है? अब आपको ऐसे लगेगा 6 द्रव्यों में तो अजीब नहीं है। 6 द्रव्यों में 5 जगह पर अजीब है। 6 द्रव्यों में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन 5 जगह पर अजीव है और एक जगह पर जीव है। ध्यान दीजिएगा, जीव और अजीव कह रहा हूं, जीव और अजीव तत्व नहीं कह रहा हूं। बस इतनी सी बात यदि उपयोग में स्पष्ट हो जाएगी तो सारी समस्या का निराकरण हो जाएगा। भेद विज्ञान के लिए क्या प्रयोजनभूत है? बोलो सौगानी जी, भेद विज्ञान के लिए क्या प्रयोजनभूत है? मतलब क्या भेद विज्ञान के लिए धर्म अधर्म आदि द्रव्यों को जानना प्रयोजनभूत है? क्या सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य को जानना पड़ेगा, जानना चाहिए? उनके बारे में भी श्रद्धा होनी चाहिए? क्या उनके नाम जानने चाहिए? अच्छा, ये 7 तत्वों की श्रद्धा क्या 7 के नाम जानने की अपेक्षा रखता है? पूरे ग्रंथ में इन बातों के संदर्भ में जगह जगह पर विशेष सूक्ष्मता से चर्चा होगी। मेरा प्रश्न क्या है, क्या सम्यक दर्शन की प्राप्ति 7 तत्वों का नाम जानने की अपेक्षा रखती है? नहीं। क्या सम्यक दर्शन की प्राप्ति 7 तत्वों का नाम जानने की अपेक्षा नहीं रखती, लेकिन तत्वार्थ का श्रद्धान की अपेक्षा रखती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति तत्वार्थ श्रद्धान के बिना तो नहीं होगी, लेकिन नाम जानना जरूरी नहीं है। अब हमें यह कहना है कि जिस तत्वार्थ के श्रद्धान की अनिवार्यता है वे तत्व 7 हैं। मनुष्य गति के जीवों को समझाने की अपेक्षा से बतला रहे हैं, वो तत्वार्थ 7 हैं। जीव अजीव आश्रव वंद संवर निर्जरा मोक्ष, क्या ये 7 हैं तत्वार्थ। अब हमें यह कहना है, क्या इन 7 तत्वार्थ में से हमें यह कहना है अजीव तत्व के श्रद्धान के लिए कितनी बातों को जानना जरूरी है? क्योंकि 7 को जानना है ना, 7 तत्व का ना, तो जीव माने तो मैं आत्मा। अजीव तत्व के लिए क्या क्या बातें जाने जिससे अजीव तत्व का श्रद्धान हो? बोलो तो क्या पुद्गल द्रव्य को जाने, दुनिया के सारे पुद्गल द्रव्यों को जाने, धर्म द्रव्य को, अधर्म द्रव्य को, आकाश द्रव्य को, काल द्रव्य को जाने कि नहीं? इन सबको जानने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? बोले ये जो अजीव है ना, शरीर भी अजीव है। इस शरीर वाले अजीव तत्व, ये तत्व, इसके प्रति इसके प्रति एकत्व बुद्धि को तोड़ना है। शरीर के प्रति ये शामिल है अजीव तत्व में। सोचना गहराई से इस मुद्दे पर। अभी द्रव्य और तत्व के संदर्भ में भी हमारे कुछ साधर्मियों को भाव भाषण नहीं है। द्रव्य तो है वस्तु और तत्व है उसका भाव। सारे अजीव वे अजीव तत्व में शामिल नहीं है। सारे अजीव जो प्रयोजनभूत होगा उसे तत्व में शामिल किया। जो प्रयोजनभूत मतलब काम का, जो काम का है उसे तत्व में शामिल किया। जो काम का नहीं है वो तत्व नहीं है, अजीव है। जो हमने कल आपको बातें बतलाई थी ना, पूरी दुनिया, 3 लोक की रचना, जम्बू द्वीप की चर्चा, 2.5 द्वीप की चर्चा, मानुष उत्तर पर्वत की चर्चा, स्वयंभू रमण समुद्र की चर्चाएं, ये सब अजीव तो हैं, पौद्गलिक चर्चाएं तो हैं सारी, लेकिन अजीव तत्व नहीं है। अजीव तत्व नहीं है। कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अजीव और अजीव तत्व, अजीव तत्व प्रयोजनभूत है,
माने अजीब, ऐसा भी कह सकता हूं, अजीव का क्षेत्र बहुत बड़ा है और उसमें प्रयोजन भूत बात, अजीव तत्व वो सीमित है। भाई सारी दुनिया प्रयोजन भूत नहीं हो सकती है, प्रयोजन भूत तो आपके लिए छोटा सा ही एरिया होगा, ये समझ लो आप। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैं बार बार मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि ज्यादा उलझना नहीं, हमें ज्ञान नहीं बढ़ाना है, हमें सारी दुनिया को जानने में नहीं लगना है। इसको भी जान लो, इसको भी जान लो, उसको भी जान लो, कुछ नहीं होगा जानने से। सबको जानो, कुछ नहीं होगा। और सिर्फ प्रयोजन भूत को जानकर भेद विज्ञान किया, उसकी मान्यता अपनी बदल गई, समझ लीजिए काम हो गया। बहुत थोड़ा सा काम है ये प्रयोजन भूत, करने योग्य काम। करने योग्य काम तो इतना सा है और माथे पर वजन ले रखा है इतना, जैसे 3 लोग का वजन अपने माथे पर हो। राई की ओट में पहाड़ है, सम्यक दर्शन माने क्या है, इतना सा काम है, छोटा सा करने योग्य। अब ये समझ ऐसा रहा, इतना बड़ा काम, सम्यक दर्शन, और राम 7 तत्व, और 7 तत्वों की जब व्यवहार से चर्चा करते हैं तो पूरा तत्वार्थ सूत्र 7 तत्वों का वर्णन है। बोलो, अब सब जानो, पूरा तत्वार्थ सूत्र जानना जरूरी है आपको। 7 तत्व का वर्णन है भाई सब, व्यवहार से। वो जो विस्तार है सारा, वो व्यवहार से वर्णन है। प्रयोजनभूत तत्व क्या है उसमें से? प्रयोजनभूत तत्व बोले मैं आत्मा और शरीर पर द्रव्य, बस इतना सा। अब ऐसा भेद विज्ञान मेंढक के जीव को भी हो जाता है, ऐसा भेद विज्ञान, ऐसा तत्वार्थ श्रद्धान हिरण को भी हो जाता है, ऐसा तत्वार्थ श्रद्धान बकरी को भी हो जाता है, ऐसा तत्वार्थ श्रद्धान शेर को भी हो जाता है, हाथी को भी हो जाता है, सर्प को भी हो जाता है। बोलो क्या दिक्कत है? कुत्ते को भी हो जाता है, बिल्ली को भी हो जाता है, किसी को भी हो सकता है, ऐसा तत्वार्थ श्रद्धान। तो मैं तो कोर्स को मिनिमम से मिनिमम करूं, और टोडरमल जी की पंक्तियों को देखो, मेरे भरोसे मत मानो। टोडरमल जी ने जितना जीव अजीव तत्व का वर्णन किया है, उनमें मुख्य रूप से शरीर को ही मुख्य रख करके कथन किया है। थोड़ा सा यदि ज्यादा विस्तार करेंगे ना अजीव तत्व के संदर्भ में, तो अब जो भी करोगे वो 100% नहीं होगा अजीव तत्व। उपचार से कह दो आप, अरे नहीं साहब, ये जो रुमाल है, कपड़े लगते हैं, ये सब अपने नहीं है, इनको भिन्न जानो, ये अजीव तत्व का श्रद्धान है, कह दिया हमने, बोलचाल की भाषा में कह दिया, समझने समझाने के लिए कह दिया। लेकिन भाई ये कपड़े लगते तिर्यंचों के तो है ही नहीं, बात समझने की कोशिश करना। अच्छा, जो पत्नी है और अपने जो सगे संबंधी रिलेटिव्स लोग हैं, उन सबको आप अजीब तत्व के खाते में यदि रखेंगे, तो फिर जिनके ये नहीं है उनका क्या होगा? जिन तिर्यंच गति के जीवों में ये नहीं है, मान लीजिए परिवार के लोग, अब उनका क्या होगा? फिर वो कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेंगे? सम्मूर्छन तिर्यंच हैं, सम्मूर्छन तिर्यंचों के माता पिता नहीं होते, सम्मूर्छन तिर्यंचों के माता पिता नहीं है, सम्मूर्छन तिर्यंचों के भाई बहन नहीं है, सम्मूर्छन तिर्यंचों के पति पत्नी नहीं है, सम्मूर्छन तिर्यंचों के बाल बच्चे नहीं है। और ऐसे सम्मूर्छन तिर्यंच सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं, तत्वार्थ श्रद्धानी हो सकते हैं। तो फिर यदि वे तत्वार्थ श्रद्धानी होंगे तो वे सम्मूर्छन तिर्यंच किसका श्रद्धान करेंगे? तिर्यंचों के तो होते हैं ना, गर्भज के तो होंगे ही ना। गर्भज तिर्यंचों के तो माता पिता हैं, लेकिन सम्मूर्छनों के माता पिता नहीं है। देखिए, तो बात क्लियर हुई क्या आपको? अजीब, अभी ये जो बात मैंने कही है ना, अब आप जरा जीव अजीव तत्व के अयथार्थ श्रद्धान संबंधी जो प्रकरण यहाँ अपन पढ़े, उस पूरे प्रकरण में आप महसूस करना कि टोडरमल जी अजीव तत्व के संदर्भ में क्या क्या बात कह रहे हैं। धन धान्य आदि की भी बात कह दे कदाचित, क्या एक आध लाइन में थोड़ा सा इस तरह की बात कह दी, लेकिन मुख्य रूप से हाईलाइट करेंगे शरीर 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 शरीर, मिथ्या मान्यता शरीर के संदर्भ में, गलत फहमी शरीर को अपना मानने के संदर्भ में, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल उठा करके देखो आप सारे जनागम में जहां जहां आपको मिलेगी, सब जगह पर शरीर और आत्मा के संदर्भ में भूल मिलेगी। बोलो,
तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। बोलो ये क्या है? जीव अजीव तत्व के संदर्भ में जितनी बातें कही है, शरीर और आत्मा को एक मानने के संदर्भ में कही है। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं मोटा पतला हूं, जो कुछ भी है ये जीव अजीव तत्व संबंध में भूल है। अपने आप को शरीर मानना और शरीर को आत्मा मानना, सारी चर्चा मानने की चल रही है बंधुओं। क्योंकि अभी जब हम यहाँ प्रकरण पढ़ेंगे और इस प्रकरण में से अकेला मानना शब्द हटा दो, श्रद्धा शब्द हटा दो, तो आपको ऐसे लगेगा हम भी तो जानते हैं, हमें तो पता है ये सारी बातें, हमें तो मालूम है शरीर अलग होता है, हमें तो मालूम है आत्मा अलग होता है, हमें तो मालूम है मैं अलग हूं और शरीर अलग है। सवाल मैं और शरीर के अलग अलग कहने का नहीं है, सवाल मानने का चल रहा है, अभिप्राय का चल रहा है, श्रद्धान का चल रहा है, भूल श्रद्धा संबंधी है। देखिए बहुत सुंदर और मार्मिक चर्चा है इन तत्वार्थों के अयथार्थ श्रद्धान के संदर्भ में। पेज नंबर 80 निकालिए। मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति, मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। अभी जो हमने त्रियंचों के संदर्भ में कहा ना, सम्मूर्छन के संदर्भ में, सम्मूर्छन सैनी भी हो सकते हैं, होते हैं। सम्मूर्छन जीव असैनी भी होते हैं और सम्मूर्छन जीव सैनी पंचेंद्री भी होते हैं। सम्मूर्छन जीव सैनी पंचेंद्री नहीं होंगे तो फिर सम्यक दर्शन कैसे लेंगे? असंख्यात जीव हैं सम्मूर्छन, लेकिन वे सिर्फ त्रियंच वाले। त्रियंचों के बड़े महामच्छी जैसे जीव बहुत सारे हैं इस तरह के, वे सम्मूर्छन भी। वातावरण से पैदा हो गए बड़े बड़े विशालकाय जीव और सम्मूर्छन है। बोलो आप, ऐसा हो जाता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं, वेद विज्ञानी हो सकते हैं, तत्वार्थ श्रद्धानी हो सकते हैं, क्योंकि मन है उनके पास में। क्या इसलिए शरीर की जितनी भी चर्चा है, सारी चर्चा शरीर से संबंध टूट गया ना, सबसे संबंध टूट गया। हमने पहले की है आपके बीच में इस तरह की चर्चाएं। एकमात्र शरीर ऐसा है जिससे संबंध होने की वजह से सारे दुनिया से संबंध होते हुए दिखाई देते हैं, और शरीर से संबंध यदि टूट गया तो सारी दुनिया से संबंध टूट गया, क्योंकि ये शरीर हमारे को पर से जोड़ने का काम करता है। इसलिए सारी भूल इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। अभी सब जगह पर मुझे शरीर 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 दिखाई दे रहा है। 1-2 दिन 3 दिन चले गए, 2-3 दिन प्रकरण देखेंगे, जो भी जितना कोशिश करें, क्योंकि प्रयोजन भूत है। मैं चाहूँ तो 1 दिन में भी पूरा कर सकता हूँ, ठीक है ना, लेकिन 1 दिन में पूरा करने से मजा नहीं आएगा। अपनी मान्यता के ऊपर चोट पड़नी चाहिए, अपनी भूल सुधरनी चाहिए। हमारा प्रयोजन तो भूल सुधारने का है, हमारा प्रयोजन तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने का है, हमारा प्रयोजन तो हमारी मान्यता सुधरने का है, हमारा प्रयोजन तो जीवन में मोक्ष मार्ग किस तरह से शुरू हो जाए, ये प्रयोजन है हमारा, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। और ये यदि यहाँ हो गया ये काम जीव अजीव तत्व के संदर्भ में, सुनो, जीव अजीव तत्व के संदर्भ में तो टोडरमल जी ने लिखे 2.5 पेज, और आश्रव तत्व आश्रव तत्व बोले आधा पेज, और बंद संवर और निर्जरा बोले 1 पेज में 3। कुछ तो बैलेंस रखते हैं टोडरमल जी, ये क्या बात है। अब 7 तत्वों का वर्णन यदि आपको करना हो तो एक का तो बहुत विस्तार से कर दिया, किसी का तो बहुत विस्तार से वर्णन कर दोगे, और किसी का संक्षेप में कि भाई ये जो वर्णन किया है ये वर्णन तेरी मिथ्या मान्यता के अनुपात में किया है, नाम के अनुपात में नहीं। बात समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? ये सोचिए साहब, मुझे मान लीजिए 7 पेज लिखने हैं टोटल, तो 7 पेज लिखने हैं तो फिर क्या करें? 7 पेज लिखने हैं तो क्या करें? बोलो, उपाय है आपके पास में कुछ कि हाँ 7 तत्वों के बारे में 7 लिखने हैं, 1-1 पेज में 1-1 का वर्णन कर दो? नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलता है, इस तरह से बंटवारा नहीं होता है। तो उपाय क्या है? उपाय ये है, तेरी मान्यता जिसके बारे में ज्यादा गलत है उसके बारे में ज्यादा, जिसके बारे में कम है उसके बारे में कम। भूल तो पूरी है, भूल तो 7 के संबंध में ही है,
तो किसी में कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई परसेंटेज वाइज अजीब अजीब, मतलब आश्रव बंध के संदर्भ में ये जीव कम वो रखता है। नहीं नहीं नहीं, भूल तो सातों के संदर्भ में, लेकिन लेकिन सातों के संदर्भ में भूल होते हुए भी अभी ये आश्रम बंध के संदर्भ में ज्यादा इसको पता नहीं है। संवर निर्जरा मोक्ष के संदर्भ में बहुत ज्यादा वो नहीं कर रहा है। जीव अजीव मेन चीज है, मूल तत्व भी है, बाकी तो पर्याय रूप है। तो असली चोट तो इसके ऊपर मारनी है। मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति देखिए क्या क्या है। अब संसारी जीवों के मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसे पाई जाती है, सो कहते हैं। किस प्रकार की मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति पाई जाती है, सो कहते हैं। यहां वर्णन तो श्रद्धान का करना है। अब देखो, चूंकि मिथ्या दर्शन है ना, मान्यता है ना, तो बात तो उसी की करनी है, मान्यता की करनी है। परंतु जानेगा तो श्रद्धान करेगा। बात क्या भाई, जानेगा तो श्रद्धान करेगा। इस लाइन को थोड़ा सा गहराई से समझ लेना क्या कह रहे हैं। जानेगा तो श्रद्धान करेगा, वापस बोल रहा हूं, जानेगा तो श्रद्धान करेगा। जानेगा ही नहीं तो श्रद्धान कैसे करेगा? लेकिन जानेगा तो श्रद्धान हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। वापस बोलता हूं बंधुओं, थोड़ा ध्यान से देखना क्या क्या कहा है मैंने। अंतर में बैठनी चाहिए, ये बात उतरनी चाहिए। जानेगा तो मानेगा, जानेगा ही नहीं तो विश्वास कैसे होगा? इसका मतलब विश्वास के पहले जानना जरूरी है, जानना जरूरी है। लेकिन जान लिया तो विश्वास हो ही गया, ऐसा नहीं होता है। जान लिया तो विश्वास हो ही गया, ऐसा नहीं है क्या? लेकिन विश्वास करने के लिए जानना जरूरी है। जितना जान लिया सबके ऊपर विश्वास हो गया क्या? ऐसा नहीं है। हम बहुतों को जानते हैं लेकिन उनके ऊपर हमारा विश्वास नहीं है। अरे उनके ऊपर तो उनको जान करके ये विश्वास है कि इनके ऊपर विश्वास मत करना। ऐसे भी तो लोग हैं दुनिया में बहुत सारे, जिनके बारे में हम जानते हैं विनीत जी भाई साहब, उनके बारे में हम ऐसा भी तो जानते हैं कि इनके ऊपर, आपको इनके ऊपर विश्वास है क्या? कि हाँ, पूरा विश्वास है। कि क्या विश्वास है? कि ये विश्वास करने लायक नहीं है, ऐसा विश्वास है। इनके ऊपर भरोसा है आपको कि बिल्कुल भरोसा है। कि कितना भरोसा है आपको? कि 100% भरोसा है। कि क्या? कि भरोसा करने लायक व्यक्ति नहीं है, ऐसा भी तो भरोसा होता है। देखिए, अभी ये कह रहे हैं जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसलिए जानने की मुख्यता से वर्णन करते हैं। ये टोडरमल जी ने कह दिया, क्योंकि जितना वर्णन हम यहाँ आपके बीच में करेंगे उसमें जानना मुख्य होगा, जानना मुख्य होगा। लेकिन बात तो जानने की, मतलब प्रवृत्ति से, जानने से करेंगे, तुम विश्वास से करना। हम जानने के एंगल से वर्णन करेंगे, क्योंकि वर्णन जानने की मुख्यता से हो सकता है। हम जानने की मुख्यता से बतलाएंगे और तुम अकेले जानने का विषय मत बनाना, तुम उसे मानना। ख्याल में आ रही है बात? वापस बोल रहा हूं, हम वर्णन तो जानने से करेंगे। हम वर्णन कैसा करेंगे? जानने की मुख्यता से। भाई विस्तार करेंगे ना, तो जब विस्तार करेंगे तो एक एक चीज को खोला जाएगा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, तो जानने की मुख्यता से हो रहा है। लेकिन तुम उन्हें जानना मात्र नहीं, तुम उनमें यथार्थ श्रद्धान करना। क्या? जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। आपको जीव और अजीव तत्व का यदि स्वरूप स्पष्ट होगा तो ये बातें बिल्कुल स्पष्ट होती चली जाएगी। जीव और अजीव द्रव्य का क्षेत्र विस्तृत है, द्रव्य बहुत विशाल है, और जीव और अजीव तत्व का क्षेत्र अत्यंत सीमित है। जीव द्रव्य अनंत जीव है, जीव तत्व मैं अकेला चैतन्य भगवान आत्मा जीव तत्व हूं। तो फिर दुनिया के जीव बोले प्रयोजन अप्रयोजन भूत जीव तत्व हैं। सुनना, नया शब्द दिया है मैंने आज, वापस कह रहा हूं।
दुनिया के समस्त जीवों को अजीव तत्व में डालने के स्थान पर, दुनिया के समस्त जीवों को अजीव तत्व में डालने के स्थान पर अप्रयोजनभूत जीव तत्व कह करके पुकारो। अप्रयोजनभूत जीव है वो सब, इसलिए काम के नहीं। अब प्रयोजनभूत जीव तत्व कौन है? बोले जिसके जानने से मैं सुखी होऊंगा, जिसके मानने से मैं सुखी होऊंगा। मेरे सुख दुख का संबंध तो यही है बस। इसका मतलब ये है, मुझे सुखी होने के लिए मैं जहां बैठा हूं, इससे बाहर न देखने की जरूरत है, न समझने की जरूरत है। भागने दौड़ने का तो सवाल है ही नहीं। सुखी होने के लिए भी नहीं, और दुखी होने के लिए तो तू भाग ही रहा है इधर उधर। ये है वो सब सारे जगत के पदार्थ। ये भी कंपलसरी नहीं है, ज्ञान का विषय बन जाए तो कोई ऐतराज नहीं, और जानना पड़ेगा ऐसा रंच मात्र भी नहीं। भाई बातें थोड़ी सी सूक्ष्म है, उपयोग की एकाग्रता करके सुनेंगे समझेंगे तो मजा आएगा। मानो आज ही सबका सब काम हो जाए ऐसा है। अभी बैठे बैठे अपनापन टूट जाए इस देह के साथ में, श्रद्धान हो जाए, भरोसा हो जाए। सब कुछ हो रहा है, ज्ञान का विषय बन रहा है, लेकिन श्रद्धा का विषय नहीं बन पा रहा है। अनादि से क्या प्रॉब्लम है? देखिए, अनादि काल से, ये जो शब्द दिया है अनादि काल से, इस शब्द से यह बात सिद्ध होती है कि यह अग्रहीत मिथ्यात्व की चर्चा है। अनादि अनादि काल है ना, अनादि काल, अनादि काल से ये बात क्लियर हो गई कि अग्रहीत मिथ्यात्व की चर्चा है। क्योंकि कोई व्यक्ति यदि ये बात कहे कि साहब इस चौथे अध्याय में आप कैसे कहते हो कि अग्रहीत मिथ्यात्व की चर्चा है? 7वें अध्याय में भी 7 तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान की चर्चा की। 224 नंबर पेज से शुरू किया प्रकरण 7 तत्व संबंधी भूल का, 224 पर, 225 पर जीव अजीव के अयथार्थ श्रद्धान की चर्चा की। तो हमें आपको ये कहना है कि वहां जो चर्चा की है वो ग्रहित के एंगल से है। यहां जो चर्चा हम जितनी भी पढ़ेंगे, आप देखना ये अग्रहितपना दिखेगा इसके अंदर, इसमें अनादिकालीन भूल दिखाई देगी। हम यहाँ जो वर्णन करेंगे जीव अजीव तत्व के संदर्भ में, आश्रव तत्व के संदर्भ में, बंध तत्व के संदर्भ में, संवर निर्जरा मोक्ष तत्व के संदर्भ में, हम आपको जहाँ जहाँ याद रहेगा हमारे को दिमाग में, वहाँ वहाँ हम स्पष्ट करते जाएंगे आपको। देखो आग्रहित है, देखो आग्रहित है, देखो नई मान्यता नहीं है, देखो पुरानी चली आई हुई मान्यता है, इसलिए आग्रहित मिथ्यात्व। ये भूल नहीं, आग्रहित माने पुरानी भूल, अग्रहित माने अनादिकालीन भूल, और ग्रहित माने नई भूल। वर्तमान की भूल का नाम है ग्रहित, जो नई धारण की है, और अनादिकाल से लगा करके वर्तमान तक जो चली आ रही है वो है अग्रहित नाम की भूल। अनादिकाल की चर्चा कर रहे हैं। बताओ क्या कहना चाहते हो अनादिकाल के संदर्भ में? सुनो, अनादिकाल से जीव है ना, अनादिकाल से जीव बिल्कुल है साहब। वह कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है। जीव है अनादिकाल से, कर्म का निमित्त है और अनेक पर्याय धारण करता है। ध्यान दीजिएगा, शब्दों में थोड़ी गहराई है। कर्म के निमित्त से पर्याय धारण करता है, इसका मतलब कर्म का निमित्त न हो तो पर्याय धारण ना हो। यहाँ जो पर्याय शब्द का प्रयोग किया गया है ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय के अर्थ में किया गया है। पर्याय धारण करता है। पर्याय धारण क्या होता है? पर्याय और धारण, पर्याय तो होती है, सिद्ध भगवान की भी पर्याय होती है, सिद्ध भगवान के भी उत्पाद व्यय होता है। निमिचंद्र सिद्धांति देव की गाथा है ना द्रव्य संग्रह की, णिकम्मा अट्ठ गुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा लोयज्ञ ठिगाणिच्चा उपाद वय ही संयुक्ता। सिद्ध भगवान उपाद वय ही संयुक्ता। सिद्ध भगवान कैसे हैं? उत्पाद व्यय से युक्त हैं सिद्ध भगवान। सिद्धों के भी उत्पाद व्यय हो रहा है, सिद्ध भगवान में भी परिवर्तन चल रहा है, सिद्धों के भी परिवर्तन हो रहा है, पर्याय बदल रही है।
तो फिर यहाँ जो पर्याय कह रहे हैं, ये पर्याय माने आपके ज्ञान की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय, चारित्र की पर्याय, वो नहीं है। प्रति समय बदलने वाली पर्याय के अर्थ में भी यहाँ यह पर्याय शब्द का प्रयोग नहीं है। बालक, युवा, वृद्ध अवस्थाएं जो बदल रही है, इसके अर्थ में भी यहाँ पर्याय शब्द का प्रयोग नहीं है। अरे साहब, पर टोडरमल जी ने पर्याय शब्द का प्रयोग इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में 20 जगह पर, 50 जगह पर, हमारे अभिनंदन जी निकाल करके बतला सकते हैं, अभिनंदन जी भाई साहब, कितनी जगह पर टोडरमल जी ने यहाँ पर्याय शब्द का प्रयोग असमान जातीय पर्याय के अर्थ में किया है। बोलो, इस पर्याय की तो स्थिति थोड़े काल की है। अब पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है, मतलब इस पर्याय की स्थिति, मनुष्य पर्याय की स्थिति, ये कह रहे हैं अनेक पर्याय धारण करता है, कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कर्म के निमित्त से कभी तिर्यंश पर्याय धारण करता है, कभी देव पर्याय धारण करता है, कभी नारकी पर्याय धारण करता है, कभी मनुष्य पर्याय धारण करता है, फिर कभी एकेंद्रीय पर्याय धारण करता है, कभी पंचेंद्रीय पर्याय धारण करता है। अच्छा, टोडरमल जी ने जो पर्याय अपेक्षा से दुख बतलाए थे तीसरे अधिकार में, उनमें भी तो इन्हीं पर्यायों की चर्चा की थी। प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा है, ये जो कह रहे हैं प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा है, ये क्या चीज है? ये यही है, असमान जाति द्रव्य पर्याय के लिए ही प्राप्त पर्याय में तन्मय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और टोडरमल जी कहना चाह रहे हैं ये जो पर्याय को धारण करता है, ये तेरे कंट्रोल में नहीं है। ये जो पर्याय को तेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं देव पर्याय को धारण करना चाहता हूं, क्या मैं तो भोग भूमि की पर्याय धारण कर लेता हूं, मैं तो ऐसा हो जाता हूं, मैं तो वैक्रिय शरीर धारण कर लेता हूं। तेरे बस में नहीं है। इसके लिए शब्द दिया कर्म के निमित्त से, है तो अनादिकाल से, लेकिन अनादिकाल से किसके निमित्त से है? बोले कर्म के निमित्त से है। सुनो, अनादिकाल से तो है, लेकिन अनंत काल तक नहीं है। असमान जाति को समझाता हूं अभी, ठहरिए आप। अनादिकाल से तो है, अनंत काल तक नहीं है। इसलिए अनादिकाल से तो पर्याय धारण करता आ रहा है, अनंत काल तक करेगा कौन? अभव्य, हम आप नहीं। अनंत काल तक पर्याय धारण नहीं करते रहेंगे हम। अरे हमारे तो भाव सीमित हो गए हैं भाई, हमें तो अल्पकाल में जाना है। हम लोग तो सब पात्र और भव्य जीव हैं, हम लोग तो सब निकट भव्य हैं। एक आध दो चार भाव के अंदर हमारे को निर्वाण की प्राप्ति करनी है। ज्यादा उठा पुटक के अंदर मत उलझो। सुनील जी भाई साहब सर्राफ बोलो, मत उलझना नहीं है। हमारे भव है कहां, ये बतलाओ। हमारे तो भव ही नहीं है बिल्कुल भी। जब हमारे भव ही नहीं है तो फिर हम कहां उठापटक में लगे हुए हैं? अरे कोई लंबे समय का नहीं है, 10 20 25 साल के लिए ये मनुष्य पर्याय दिख रही है, जिसमें थोड़ा बहुत ये राग द्वेष ममत्व करता हुआ दिखाई दे रहा है। बाद में दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह, और फिर हमारा तो निर्वाण। और क्या है? इससे ज्यादा है ही नहीं हमारा तो कुछ भी चक्कर। क्या 2-4 भाव से ज्यादा नहीं है। सबके लिए कह रहा हूं मैं, आप सबके लिए। विश्वास करो आप इस चीज को कि आप 2-4 भाव के अंदर सिद्धालय में विराजमान हो रहे हो। आंखें बंद करके भाव वासन करने का प्रयास करो। मैं तो यहां से जा रहा हूं। कोई व्यक्ति ये कहे देख लूंगा तुझे, बर्बाद कर दूंगा मैं तो जा रहा हूं। कोई कहे मारूंगा तुझे, जान से मार दूंगा, मैं तो मरता ही नहीं, इसको पता ही नहीं है। मूर्ख है, इसको होश ही नहीं है कुछ भी, इसको पता ही नहीं है। मैं तो छोड़ करके जाने वाला हूं, मैं तो वहां जाकर के विराजमान होने वाला हूं। फिर तू बिगाड़ता रहना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा भाई साहब। कौन बिगाड़ेगा हमारा? भाई इन बातों के ऊपर भरोसा करना। ये जिनवाणी तुम्हारे को इस बात पर विश्वास दिला रही है, भरोसा दिला रही है कि तुम्हारा ये जन्म मरण का अभाव करने के लिए हुआ है। इसलिए अनादिकाल से ही जीव, अनादिकाल से जीव है, वह कर्म के निमित्त से, द्रव्य कर्म के उदय के निमित्त से, आयु कर्म के निमित्त से, नाम कर्म के योग से अनेक पर्याय
धारण करता है। और हमने पर्याय शब्द का अर्थ किया असमान जातीय द्रव्य पर्याय। सुनो, एक मिनट बात सुनना, बहुत सारे हमारे नए नए साथी भी हैं क्या। नितिन भाई, सबको खुश करने की बात नहीं है, ये वस्तु स्थिति है। अरे जो व्यक्ति आत्म कल्याण के मार्ग में लगा है वो जीव अल्पकाल में मोक्ष की प्राप्ति नहीं करेगा, तो क्या वो लोग मोक्ष की प्राप्ति करेंगे जो शराबी कबाबी है, जो तत्व ज्ञान से कोसों दूर हैं, जिन्हें तत्व ज्ञान पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने का विकल्प मात्र भी नहीं आता है, वे निर्वाण की प्राप्ति करेंगे कि हमारा नंबर आएगा। अनंत जीव ऐसे हैं एक इंद्रिय पर्याय में जिनको होश ही नहीं है, दो इंद्रिय पर्याय में असंख्यात हैं, तीन इंद्रिय पर्याय में असंख्यात हैं, चार इंद्रिय पर्याय में, पंचेंद्रिय पर्याय में, असैनी पंचेंद्रिय तक में साफ है बिल्कुल मामला, कुछ भी नहीं है। अब एक इंद्रिय से लेकर के यहां तक तो अनंत जीव निपट गए, उनका तो कुछ चांस नहीं है। अब मनुष्य गति के असंख्यात जीव वे सम्मूर्छन है, मनुष्य गति के असंख्यात जीव सम्मूर्छन है, अब उनमें चांस नहीं है सम्यक दर्शन का। अब देवगति के जीव परसेंटेज लगता नहीं है, लेकिन बहुभाग जीव भोगों में फंसे हैं, वहां चांस नहीं है। नारकी जीव बहुभाग लड़ाई झगड़े मारकाट में फंसे उलझे हैं, उनको चांस नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने वालों की बात कर रहा हूं। अब मनुष्य गति के जीव जरा यहां से अपने घर से निकलकर किसी व्यस्त चौराहे पर खड़े हो जाओ, कभी कभी करना चाहिए ऐसा। मुझे बहुत विचार आता है कभी कभी जब गाड़ी में रेड लाइट के ऊपर खड़ा हुआ होता हूं तो मैं चारों तरफ लोगों के कोलाहल और भीड़ भाड़ को देखता हूं, मैं शांत चित्त से, और देखता हुआ फील करता हूं कि मैं कौन हूं और ये सब काम दौड़ रहे हैं, हम कहां इतने भाग्यशाली हैं। महसूस करता हूं इस चीज को, मैं आप लोगों को कह रहा हूं, आप महसूस कीजिए कभी। सात तत्व के नाम कितने लोगों के कान में और दिमाग में आएंगे जरा देखना। ट्रेन में सफर करते हुए, रेलवे स्टेशन पर देखिए, बस स्टैंड पर देखिए, आप महसूस करेंगे आप कितने छटे हुए लोगों में से, छटे हुए माने कितने भाग्यशाली लोगों में से। इसलिए कह रहा हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं इतने सब में से हमें अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति होने वाली है। दुर्लभ है बोधि का पाना। बोधि दुर्लभ भावना के संदर्भ में जो चर्चा की है मैंने अभी छेड़ाला के प्रवचनों में, वहां से वो बातें जानने योग्य है। सच में कई प्रवचन है, दुर्लभता, जीवन की दुर्लभता के बारे में एक व्याख्यान है, विशिष्ट प्रवचन वाले फोल्डर में मिलेगा। प्ले लिस्ट पर जाकर विशिष्ट फोल्डरों के अंदर आप तलाशेंगे ना तो ऐसे सेलेक्टेड प्रवचन मिलेंगे आपको जो वास्तव में झकझोर देने वाले होंगे। देखिए मैं तो यहां क्या कह रहा हूं, असमान जातीय द्रव्य पर्याय माने क्या होता है। पहला पॉइंट, पर्याय क्या चीज है बोलो। हमारे जो साथी पर्याय के बारे में नहीं जानते हैं मैं उनसे बात कर रहा हूं। सबसे पहले पर्याय कहते हैं अवस्था, दशा, हालत, स्थिति, इन सब का नाम है पर्याय। पर्याय, पर्याय माने परिवर्तन। हर समय हर वस्तु में परिवर्तन हो रहा है। ये जो ग्रंथ है ये ग्रंथ भी बदल रहा है, हर समय बदल रहा है, इसमें परिवर्तन हो रहा है। ये जो तख्ती है इसमें भी परिवर्तन हो रहा है, नई से पुरानी हो रही है। ये जो कुर्ता है इसमें भी परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन का नाम है पर्याय। अब लेकिन पर्याय यहां असमान जातीय द्रव्य पर्याय के बारे में कह रहे हैं। हर द्रव्य की अवस्था होती है, पुद्गल द्रव्य की भी पर्याय होती है, माने उसकी अवस्थाएं बदलती है, अवस्थाएं होती है। धर्म द्रव्य की भी अवस्थाएं होती है, आकाश काल द्रव्य की भी अवस्थाएं होती है। बोले अवस्थाएं तो सब द्रव्यों की होती है। अब एक द्रव्य की अवस्था को कहते हैं द्रव्य पर्याय। क्या एक द्रव्य की, सिंगल द्रव्य की जो अवस्था है वो द्रव्य की अवस्था है, द्रव्य की पर्याय, द्रव्य पर्याय। अब यदि एक ही जाति के, जैसे पुद्गल द्रव्य है, क्या एक ही जाति के द्रव्य जैसे पुद्गल द्रव्य हैं, तो बोले ये जो पुस्तक है
ये पुस्तक एक द्रव्य नहीं है, इस पुस्तक में अनंत पुद्गल द्रव्य हैं, और अनंत पुद्गल द्रव्यों की एक ही तरह की पर्याय है, तो इसको कहते हैं समान जाति वाले द्रव्यों की पर्याय। क्या ये जो पुस्तक जो है ना, ये किसकी पर्याय है भाई साहब? कि पुद्गल द्रव्य की। द्रव्य है पुद्गल, तो साहब पुद्गल एक द्रव्य है क्या? कि नहीं, इसमें अनंत पुद्गल द्रव्य है। तो ये पुस्तक अनंत पुद्गल द्रव्यों की मिली जुली एक पर्याय का नाम है पुस्तक। अनंत पुद्गल द्रव्यों की मिली हुई एक पर्याय का नाम है पुस्तक। ठीक है, अब सुनना, ये है समान जाति वाले। दुनिया में 6 जाति के द्रव्य हैं। एक जीव जाति के, मैं जीव जाति का हूं, इस देह के अंदर विराजमान। आप भी सब जो सुन रहे हैं, आपके शरीर के अंदर जो विराजमान है वो जीव नाम की जाति का द्रव्य है। सिद्ध भगवान है, वे जीव जाति के द्रव्य हैं, तो सब जीव जाति के हो गए। अब इस जीव जाति के साथ साथ में दूसरी एक जाति है इस लोक में, वो है पुद्गल। तो बोले 2 जातियां हो गई, एक जीव जाति के द्रव्य, एक पुद्गल जाति के द्रव्य। फिर एक है धर्म अधर्म आकाश काल। अच्छा, द्रव्य कितने होते हैं? के साथ द्रव्य 6 होते हैं। 6 होते हैं द्रव्य। द्रव्य अनंत होते हैं। संख्या की अपेक्षा से द्रव्य अनंत हैं, लेकिन जाति की अपेक्षा से द्रव्य 6 हैं। 6 जाति के द्रव्य हैं। इन 6 जाति के द्रव्यों में से 2 जाति के द्रव्यों की मिली हुई अवस्था का नाम असमान। जीव और पुद्गल असमान जाति वाले द्रव्य हैं। असमान जाति द्रव्य और उनकी कॉमन मिली हुई अवस्था वो है पर्याय। तो असमान जाति द्रव्य पर्याय का मतलब शरीर और आत्मा की परस्पर में मिली हुई पर्याय का नाम है मनुष्य पर्याय, त्रियंच पर्याय, देव पर्याय। क्या ये है असमान जाति द्रव्य पर्याय? हमने किसी की भी बात की, ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, जो दिखाई दे रहा है, बोलो ये जीव की पर्याय है कि पुद्गल की पर्याय है? दोनों की मिलकर के पर्याय है। इसको असमान जाति द्रव्य पर्याय कहते हैं। अभी टोडरमल जी ये कह रहे हैं, वहां जहां ये पर्याय धारण करता है ना, इस जीव ने जहां पर्याय धारण करता है, वहां पूर्व पर्याय को छोड़ता है और नवीन पर्याय धारण करता है। पिछली पर्याय को छोड़ा और नई पर्याय को धारण किया। अब क्या करेंगे? इस नई पर्याय को भी छोड़ेंगे और फिर नई और पर्याय धारण कर लेंगे। माने जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण का चक्कर लगा हुआ है अनादिकाल से। ये जीव जन्म मरण के फेर में उलझा हुआ है। जन्म करता है, मरता है, मरता है, जन्मता है, मरता है, जन्मता है, मरता है, जन्मता है, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण चलता रहता है। इसी तरह से अनादिकाल से लेकर बस पर्यायों को धारण करना ही इसका काम रहा है। क्या एक अवस्था छूटती है, नई अवस्था हो जाती है, वो अवस्था छूटती है, फिर नई अवस्था हो जाती है। आगे बात ख्याल में आ रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं? क्या जिग्नेश भाई ख्याल में आ रही है बात? विनू भाई क्या कह रहे हैं समझो आप? उल्लास भाई माने ये कह रहे हैं कि तेरी ये जो पर्यायें हैं, ये कर्म के निमित्त से नई नई पर्यायों का धारण करना होता रहता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो तब खड़ी होती है कि जब उन पर्यायों में एकत्व ममत्व बुद्धि करता है, जब उन पर्यायों के बदलने से सुखी दुखी मानता है, जब उस पर्याय छूटने का भय रखता है, ये मेरी ये पर्याय छूट नहीं जाए, ये पर्याय छूट नहीं जाए, तो रोता है। ये तकलीफ है। असली बात तो ये है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के भी मरण तो होता है। क्या सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के भी मरण होगा, जीवन पूरा होगा, लेकिन तकलीफ नहीं है। सम्यक दृष्टियों का जन्म भी, अरे कई भाव धारण करे अभी सम्यक दृष्टि जीव और सम्यक दर्शन कायम रहे मान लीजिए, तो तकलीफ कितनी है? सम्यक दर्शन साथ में, मरण हो गया, कोई बात नहीं,
फिर जन्म हो गया, सम्यक दर्शन साथ में है, फिर जीवन भर सम्यक दृष्टि रहे, फिर मर गए, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। इसका मतलब तकलीफ जन्म मरण की नहीं है। तकलीफ जन्म मरण के साथ में हमारे जो मिथ्या मान्यता चली आ रही थी ना, तकलीफ उसकी थी। देखिए यहां तक तो बतलाया इन्होंने स्वरूप। क्या स्वरूप बतलाया? अनादिकाल से जीव है, कर्म के निमित्त है, कर्म के निमित्त से अनेक पर्यायों को धारण करता है, कि अनेक पर्यायों को युगपत धारण नहीं करता है। ये बड़ी गजब है भाई साहब। कोई ये जो वाक्य लिखा है, अनेक पर्यायों को धारण करता है, कोई व्यक्ति ये सोच ले वे एक साथ मैंने 10 पर्यायों को धारण कर लिया। अनेक को धारण करता है लिखा है ना टोडरमल जी ने, ये तो अनेक पर्यायों को धारण करता है, अनेक पर्यायों को धारण करता है। तो अगले वाक्य में स्पष्ट कर दिया, वहां पूर्व पर्याय को छोड़ता है और नवीन पर्याय को धारण करता है। इस तरह से अनेक होगी, एक ही एट ए टाइम अनेक पर्याय नहीं हो सकती है। एक समय में एक ही पर्याय होगी, लेकिन वो पर्याय बदल गई, नई पर्याय धारण कर ली, फिर वो पर्याय बदल गई, फिर नई पर्याय धारण कर ली। इस तरह का सिलसिला इसका चलता रहता है। यह वस्तु का स्वरूप है। और देखो एक और लाइन पढ़ूंगा, बस सिर्फ एक लाइन, स्वरूप बतला रहे हैं। वहां वह पर्याय एक तो स्वयं आत्मा, असमान जाति द्रव्य पर्याय है ना, उसमें एक तो स्वयं आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर। आत्मा तो एक था उसमें भाई। इस असमान जाति द्रव्य पर्याय में जो दो जाति के द्रव्यों की अवस्थाएं मिली हुई पर्याय दिखाई दी है, उनमें दो जाति के मिले हुए द्रव्यों की इस पर्याय में जीव द्रव्य कितने हैं? बोले एक। और पुद्गल जाति के द्रव्य कितने हैं? बोले अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर। और उनसे एक पिंड बंधान रूप है। ये है, ये वस्तु स्थिति है। हमारे भी वर्तमान में ऐसी ही स्थिति है। अनंत भगवान के भी वर्तमान में असमान जाति द्रव्य पर्याय है, मुनिराज के भी असमान जाति द्रव्य पर्याय है, सम्यक दृष्टि के भी असमान जाति द्रव्य पर्याय है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर साहब गलती क्या है? कि यदि आपको गलती जानना है तो कल सुबह ठीक 9:20 पर इस गलती की चर्चा करेंगे। अभी की बात को तो इसी आधार पर हम विराम दे रहे हैं कि दोनों के स्वरूप को न्यारा न्यारा जानो। जय श्री राम। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।